गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप पढ़ने जा रहे हैं थर्डोलाइट में फंडामेंटल एक्सिस। देखिए फंडामेंटल एक्सिस क्या होती है, उसकी वर्किंग कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन और टेलीस्कोप एक्सिस में डिफरेंस देख लीजिए। ये आपका है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। देखिए ये रहा लाइन ऑफ कॉलिमेशन, देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो डायफ्राम होता है आपका, ये देखिए, ये जो आपका डायफ्राम है, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इस दोनों के सेंटर से जो लाइन होके जाती है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन कोइंसाइड होती है किसके, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के। अब देखिए एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, जो ये आपका आई पीस है, ठीक, आई पीस के सेंटर और ऑब्जेक्टिव ग्लास जो होता है उसके सेंटर से जो लाइन होके जाती है वो आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। ठीक, ये दोनों लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। ये आपकी किससे, डायफ्राम का जो सेंटर होता है, डायफ्राम पे जो क्रॉस हेयर लगे होते हैं उनके सेंटर से होकर गुजरती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उनके सेंटर से जो लाइन होकर गुजरती है, और आईपीस के और ऑब्जेक्टिव के सेंटर से जो लाइन होकर गुजरती है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस की, टेलीस्कोप एक्सिस की जो लाइन है उसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए, आप अपने पीपीटी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये है आपका फंडामेंटल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थर्डोलाइट। ठीक है, देखिए फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थर्डोलाइट, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फंडामेंटल एक्सिस है, ठीक है, ये जो आपकी, देखिए फंडामेंटल एक्सिस कौन कौन सी है इसमें। देखिए ये एक तो ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई, थोड़ा कर्सर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये आपकी हो गई, ब्लैक कर लेते हैं इसे थोड़ा। ठीक है, देखिए ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये टर्निंग एक्सिस है, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये आपकी हो गई वर्टिकल एक्सिस। ठीक, ये क्या हो गई आपकी, वर्टिकल एक्सिस हो गई। ठीक, ये क्या हो गया आपका, ये आपका यहाँ पर बबल होता है। ठीक, इससे पहले मैं एक लेक्चर डाल चुका हूँ जिसमें कि मैंने ये सारी एक्सेस समझाई हैं आपको। ठीक है, ये एक बबल होता है जो कि लेवल, जो कि किस पे लगा होता है, लोअर प्लेट पे, सॉरी ये लगा होता है आपका अपर प्लेट पे, अपर प्लेट पे लगा होता है। ठीक है, अपर प्लेट सेट होती है किस पे, लोअर प्लेट पे सेट होती है। ठीक, तो ये बबल कैसा होता है, ये आपका एक इस टाइप का होता है, ये सेंटर में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, ये एयर का एक बबल बन जाता है इसमें लिक्विड के कारण, बाकी सब में लिक्विड भरा हो जाता है। तो ये क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल कर्व बनता है यहाँ पर। लॉन्गिट्यूडनल कर्व से हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींच देते हैं जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है तो ये क्या होती है हमारी टेलीस्कोप, जब हमारा जो थर्डोलाइट होता है जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो ये उसकी पोजीशन बताता है कि हाँ अभी हमारा थर्डोलाइट हॉरिजॉन्टल हो चुका है। ठीक, तो एक हम इसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, एक्सेस ऑफ बबल के बारे में। ठीक, दूसरी आपकी हो गई, ये देखिए ये आपका होता है टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप लगा होता है, बताता है कि ये टेलीस्कोप अब हॉरिजॉन्टल सेट हो गया। जब ये हॉरिजॉन्टल सेट हो जाएगा तो ये जो एक्सिस ऑफ बबल है, प्लेट लेवल के ऊपर जो लगा हुआ है, उसी टाइप का एक बबल यहाँ पर भी बनता है। ठीक है, एयर का ऐसा यहाँ पर बनता है, तो उसके लॉन्गिट्यूडनल एक कर्व होता है, उसके कर्व के टेंजेंट क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, तो हमें बताती है कि ये जो टेलीस्कोप हमारा है अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लॉक हो गया है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पोजीशन इसमें, देखिए अब आप समझ ही चुके हैं, ये आप अभी मैंने आपको समझाया था, ये आपकी कौन सी होती है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ
टेलीस्कोप। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ साइट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों एक ही लाइन होती हैं, दोनों कोइंसाइड होती हैं। ठीक है, बस फ़र्क इतना होता है कि वो जो है डायफ्रेम से जाती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप आपकी कहाँ से जाती है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव के सेंटर से। अब देखिए आप फर्स्ट इसमें क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, वर्टिकल एक्सिस। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पायर टेस्ट करते हैं, स्पायर टेस्ट। ठीक है, देखने के लिए क्या करते हैं, स्पायर टेस्ट करते हैं इसको देखने के लिए। अब देखिए ये देखिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है। देखिए दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा क्या है आपका, वर्टिकल एक्सिस। कौन सी वर्टिकल एक्सिस है, ये आपकी क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस है किसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। देखिए ये आपका जो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब है जो कि अपर प्लेट पे लगा हुआ है। ठीक है, किस पे लगा हुआ है आपका, ये अपर प्लेट पे लगा हुआ है जो कि लोअर प्लेट पे सेट है। ठीक, तो ये देख लीजिए आप कैसा है, वर्टिकल एक्सिस। ये वाली हमारी वर्टिकल एक्सिस है तो इसके कैसा है, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, 90 डिग्री पे। अगर ये नहीं है ऐसा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको देखने के लिए प्लेट लेवल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्लेट लेवल टेस्ट करते हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट, थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन। परपेंडिकुलर होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। देख लीजिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है, ये आपकी जो टर्निंग एक्सिस होती है जिसके अबाउट टेलीस्कोप राउंड करता है। ये देखिए, ये इसके अराउंड क्या करेगा, 180 डिग्री राउंड करेगा, कर सकता है। यानी कि 180 डिग्री राउंड कर सकता है, यानी कि आपका जो आई पीस है वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है वो आई पीस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सिस क्या परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, ये आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट और टेलीस्कोप एक्सिस के। देखिए ये यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है आपकी। देखिए ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एजीम्यूथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एजीम्यूथ टेस्ट करेंगे, एजीम्यूथ टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सिस ऑफ बबल, परपेंडिकुलर होना, पैरेलल होना चाहिए किसके, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। देखिए ये आपका क्या है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये है किसके पैरेलल है, देखिए ये आपकी एक्सिस ऑफ बबल के पैरेलल है कि नहीं है। ठीक, और किसके पैरेलल है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एल्टीट्यूड लेवल के पैरेलल है। ये तीनों लाइनें एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक, और किसके परपेंडिकुलर होंगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस पे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये लाइंस को आपको कंफ्यूज करके दे देंगे और पूछ लेंगे कि बताइए कौन सी लाइन किसके परपेंडिकुलर है, किसके पैरेलल है, किसके क्या है, कितना एंगल बनाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो आपका एल्टीट्यूड लेवल है, ठीक है, इससे जो लाइन होके जाती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये और एक्सिस ऑफ बबल और लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और किसके परपेंडिकुलर होती हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस दोनों के ही क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा नहीं है एक्सिस ऑफ बबल पैरेलल नहीं है किसके, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जिसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल आर्क टेस्ट, वर्टिकल आर्क टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए फिफ्थ देखिए आप, वर्टिकल हेयर perpendicular to horizontal
हेयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो डायफ्राम लिया था अभी मैंने आपको बताया था, तो कैसा, ऐसा, उसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल हेयर होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हेयर, सॉरी, ये आपका जो हो गया हॉरिजॉन्टल हेयर। ठीक है, ये आपका हो गया वर्टिकल हेयर। ठीक है, ये क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसके सेंटर से होके जाती है। ठीक है, ये इसके क्या करती है, सेंटर से होके जाती है। ठीक, तो ये जो दोनों हैं ये क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए 90 डिग्री पे। अगर नहीं है तब भी एरर आ सकती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, रिंग टेस्ट, वर्टिकल क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी एक्सेस और किसी के भी पैरेलल या फिर कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड उनको भी शेयर करिए जिनको जो है पढ़ने का जुनून है। ठीक है, थैंक यू।